हेलो दोस्तों, अमर अम्बेडकर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं बकरा ईद के 2 या 3 महीने रह गए होंगे और जिन भाई को भी अपने अपने बकरे तैयार करने हैं तो थोड़ी सी बात जो है सुनकर जाएं, जिससे आपको जो है जो भी बकरी पालन कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, होता यह है कि जो बकरे को या बकरी को जो चीज़ चाहिए उसके जिस्म को, वो उसे अगर मिल जाए तो वो जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है। और जब वो बेहतर होता है तो जो पशुपालक है उसमें भी थोड़ी खुशी मिलती है उसको भी कि भाई मेरा पशु है वो अच्छा हो रहा है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है चारा भी खिलाते हैं और भूसा सानी सारी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी को चाहिए एज ए सप्लीमेंट वो उसको नहीं दे पाते। उसका ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले बच्चा देती है तो उसको कम से कम, मेरा मानना यही है और ये मानना मेरा नहीं, साइंस का भी मानना यह है कि कम से कम 3 महीने तक उसे जो है उसकी माँ का दूध पिलाया जाए। माँ का दूध 3 महीने तक जब पिलाओगे तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो बकरे का बच्चा होता है उसके इंटरनल और ऑर्गन्स जो है, लीवर है और भी बहुत सारी इंटेस्टाइनल हैं, रूमेन है उसका, वो उस पर सूजन वूजन नहीं आती और बेहतर तरीके से उसका पेट काम करेगा, लीवर काम करेगा। तो वो जो है 3 महीने तक दूध पिएगा तो ज़्यादा ग्रो करेगा बकरा। 3 महीने के बाद जो है आप उसे धीरे धीरे चारा देना शुरू करेंगे, सानी देना शुरू करेंगे और जो आपका चना है, मकई है, गेहूं है, इसका भी कॉम्बिनेशन बना के डोज के अकॉर्डिंग वो आप दोगे। उससे जो है ये बहुत अच्छी ग्रो करेगा। 1 साल में काफ़ी हद तक आप एक डाइट के अकॉर्डिंग चलोगे, जो मैं बता रहा हूँ उस बकरे को, दूसरे को उसी विधि पे रखना जिस तरीके से बेजानकारी में लोग पालते हैं। तो जो डाइट वाला जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा बेहतर निकलेगा। कम से कम 1 साल में मैं मानता हूँ 5 से 6 किलो बढ़ती उसका वजन निकलेगा दूसरे बकरे के मुकाबले। यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो भी बकरी पालना चाहते हैं या बकरे पालना चाहते हैं, तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि 3 महीने तक जो है बकरी का दूध पिलाएं। उसके बाद जो है 20 दिन का जब बच्चा हो जाए तो उसको कीड़ों की दवाई दें। कीड़ों की दवाई जो है आपकी तरीके से लगती है, 20 दिन पे जो है डोज के अकॉर्डिंग दवाई लगेगी। अलग अलग तरीके की दवाइयाँ आती है, उस पर कभी वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद जो है फिर 20 दिन पे रिपीट होगी दूसरी डोज, फिर तीसरी डोज 1 महीने पे रिपीट होगी, फिर 3 महीने में, जब तक भी बकरे की ज़िंदगी है 3 महीने में जो है डोज को देता रहना है कीड़ों की दवाई को। उसके साथ साथ जो है एक लीवर का टॉनिक, एक मल्टीविटामिन टॉनिक। मल्टीविटामिन में बहुत सारे ऑप्शन है, बताएंगे कभी। तो ये भी डोज के अकॉर्डिंग 3 महीने में एक सिरप पिला दोगे आप। तो एक तो ये है कि जो आप खिलाओगे उसकी जिस्म को लगेगा, जब लगेगा तो आपको भी फायदा होगा। इसी विधि से चलते रहोगे तो जो है आपका बकरा अच्छे से तैयार होगा। अब बकरे में ये चीज़ भी देखनी होती है कि इसमें जो है इसका नहलाने धुलाने का हिसाब ये रहता है कि जो है जो गर्मियों का टाइम आने वाला है तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार बकरे को सही से नहला दिया जाए। और काफ़ी सारे सोप आते हैं, एंटीटिक सोप आते हैं, एंटी फंगल सोप आते हैं, उनसे नहलाया जाए। लोग नहीं नहलाते, जानकारी नहीं है, फंगल हो जाता है, खूब सारे पैसे उठा देंगे दवाइयों पे, लेकिन एक 50-60 रुपये का सोप नहीं लाएंगे। तो वो नहलाओगे आप, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जो है सानी का हिसाब है। सानी में जैसे ये है, बकरा जब तैयार करते हैं तो बकरे को सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सुबह में पत्ते देते हैं, रात को जो है उसे दाना दे देते हैं। जबकि उल्टा काम कर रहे हैं, सीधा करना चाहिए। सुबह में देना चाहिए उसको दाना, दोपहर को सानी और रात में हल्की चीज़ है, पत्ता। ठीक, और इन 3 मील के अकॉर्डिंग कम से कम पानी का 1-1 घंटे का गैप हो। एकदम से पानी मत रखा करो, और पानी भी इस तरीके से आलस में मत रखा करो कि बाल्टी भर के रख देते हो, पता चला उसने दाना खाया, उसकी प्यास लगी गेहूं से या उस चने से, उसने पानी ज़्यादा पी लिया तो उसके रूमेन में जो है एसिडियोसिस और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बकरे, मैं देखता हूँ बकरा ईद पे बहुत सारे बकरे इसी वजह से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता हुआ क्या, इस वजह से। तो बेहतर यही है, पहले जानकारी लो, जानकारी में ही भलाई है। अगर आप जानकारी लोगे तो सही पशुपालन कर पाओगे, नहीं तो जो है दिक्कतें आती रहेंगी। जब दिक्कतें आएंगी तो आदमी क्या होता है, एक स्टेज पर आके थक जाता है, फिर कहता है यार क्या मैं मतलब काम करूं, नुकसान हो रहा है। आदमी अपने तरीकों पे नहीं जाता। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं, भाई तरीके तो सही करो। कहते हैं
अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, भगवान से तौबा कर रहे हैं कि गलती कहाँ हो गई, फ़ायदा ही नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें ये चीज़ का नहीं पता रहता। तो दोस्तों जो है कहते हैं नुकसान हो रहा है, मैं कहता हूँ तरीके सही करो, नुकसान कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा नसीबी नुकसान है उसे छोड़ के तुम अपने आप जो कर रहे हो अपने ख़राब तरीकों के कारण, वो नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और दोस्तों से भी करवाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।